महाराज मुझे कच्छ का श्राप लगा हुआ है, अगर मेरी शादी होगी तो किसी क्षत्रिय वंश के साथ में होगी, ब्राह्मण वंश का हमें विवाह के नहीं ले जाएगा। ये कच्छ कौन था? ये कच्छ बृहस्पति देव का पुत्र था और देवयानी शुक्राचार्य की लड़की थी। और बृहस्पति देव और शुक्राचार्य में एक दुश्मनी की दीवार खड़ी थी बीच में, लेकिन फिर भी कच्छ कैसे श्राप दे गया उसे? शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या जानते थे, कोई भी राक्षस मर जाता था उसे जीवित कर लिया करते थे। तो कच्छ ने विचार किया क्यों ना हम भी सीखे आए, तो कोई देवता मर जाएगा उसे हम भी जिंदा कर लिया करेंगे। वो विद्या ग्रहण करने गया और शुक्राचार्य से उसने कहा था कि गुरुदेव हमें अपना शिष्य बना लो, लेकिन शुक्राचार्य ने मना कर दिया, कच्छ तुम्हारे और हमारे बीच में एक दुश्मनी की दीवार है, हम तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकते। तो कच्छ ने एक बात कही, गुरुदेव आप ये गलत कह रहे हो, साधु संत वैद इनकी कभी दो निगाहें नहीं हुआ करती है, इनकी तो एक ही निगाह होती है, सारे संसार को एक नजर से देखा जाता है, लेकिन आप दो निगाहों से देख रहे हो। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य ने मना किया तो कच्छ कहने लगा, गुरुदेव अगर तुमने हमें अपना शिष्य नहीं बनाया तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे अपना सर पटक पटक के मर जाऊंगा, लेकिन लौट के नहीं जाऊंगा। अंत में शुक्राचार्य ने कच्छ को अपना शिष्य मान लिया। अब वो विद्या ग्रहण करने के लिए आने जाने लगा। देखिए लिखा है कि विद्या बनता बनलता जेन तके कुल जाते, जिनके ढेंग को जो रहे जे बाई सो लिपटा। विद्या परीक्षित महाराज विद्या को हरिजन पढ़ेगा जाएगी, विद्या को ब्राह्मण पढ़ेगा जाएगी, और विद्या को अगर क्षत्रिय पढ़ेगा फिर भी वो जाएगी। विद्या कभी कुल जाति धर्म नहीं मानती है। विद्या बनता, बनता कहते नारी को, स्त्री के पास में जो भी पुरुष रहेगा चाहे वो किसी भी धर्म का हो किसी भी जाति का हो, वो उसी से प्रेम करेगी। विद्या बनता बनलता, बनलता कहते हैं बेल को। आपने देखा होगा बेल के पास में कोई भी वृक्ष खड़ा हो चाहे वो किसी का हो, वो उसी से लपेटा लगाएगी। बेल कभी ये नहीं जानती है इस पे फल आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे कांटे हैं क्या है। देवयानी जब कच्छ को देखती है धीरे धीरे कच्छ से प्रेम करने लगती है। कच्छ की जब विद्या पूर्ण हुई है उसके बाद में जब कच्छ वहां से चला है तो रास्ते में देवयानी ने रोक लिया, और जब देवयानी ने रोका तो देवयानी से कच्छ ने एक बात कही, क्यों रोक रही हो तुम हमें, क्या हुआ? बोले कच्छ तुम जा रहे हो? बोले हाँ। तो आज के बाद हम कहाँ जाएंगे? बोले हमें क्या मतलब तुमसे? बोले तुम हमें अपने साथ ले चलो। कच्छ ने बहुत मना किया, बोले मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन एक भी बात नहीं मानी देवयानी ने। अंत में कच्छ से एक बात कही, कच्छ अगर तुम हमें न ले गए तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। तुमने जो भी हमारे पिता से जो विद्या ग्रहण की है वो तुम्हारी सारी विद्या छीड़ हो जाएगी। कच्छ कहने लगा कुछ भी कहो देवयानी, लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया, जाओ तुमने हमारे पिता से जो भी विद्या ग्रहण की है वो तुम्हारी इसी समय सारी विद्या छीड़ हो जाए। जब सारी विद्या छीड़ होने का श्राप मिला है तो देवयानी की बात सुनकर कच्छ बैठ के रोने लगा, और जब बैठ के कच्छ रोने लगा अब कच्छ भी खड़ा हो गया। कच्छ ने कहा देवयानी कोई बात नहीं, तुमने तो हमें श्राप दे दिया, लेकिन अब श्राप हम भी तुम्हें देंगे। अगर तुम्हारे साथ में कोई विवाह करके ले जाएगा तो क्षत्रिय वंश का ले जाएगा, और देवयानी ब्राह्मण वंश में तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी। देवयानी हाथ जोड़ के महाराज याति से बोली, भगवान मुझे कच्छ का श्राप लगा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, हमारी तुम्हारी शादी तो हो जाएगी। देवयानी महाराज याति को आज साथ में लेके गई है, और जब साथ में लेके गई
शुक्राचार्य ने देवयानी को आता हुआ देखा, और जब आता हुआ देखा, देवयानी को जब देखा है तो क्रोध आ गया। क्यों देवयानी? अरे सारी रात कहां रही तुम? तुम्हें ये मालूम नहीं है हमें कितनी चिंता हुई थी। और इतनी बात सुनी, वैसे ही देवयानी कहने लगी, महाराज सुनो, तुम इतनी बातें कर रहे हो, तो प्यारे चेला की बेटी ने भिख मंगा तुम्हें बताओ, और मनी लगी सीधी बहुत गई कुआं में हमें मिलाओ। महाराज, अरे जिस राज्य में तुम रह रहे हो उस राज्य में तुम्हारी कोई भी सम्मान नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं है, और ऐसे राज्य में संत ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं है। प्यारे चेला की बेटी ने भिख मंगा तुम्हें बताओ, हमें मिलाओ। अरे जिस राज्य में तुम रह रहे हो उस राज्य में तुम्हारी इज्जत नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे महाराज परीक्षित। देवयानी कहने लगी, महाराज इस राज्य में तुम रह रहे हो, तुम्हें तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है, तुम्हारे शिष्य की लड़की ने हमें कुआं में गिरा दिया, हमसे भिखमंगा कहा, तुमसे बहुत उल्टी सीधी बातें कही है। ये बात है। कलाई पकड़ी और शुक्राचार्य अपनी लड़की देवयानी को लेकर उस वेश्मरवा का राज्य छोड़ के चलने लगे। और जब उसने सुना है तो भाग के पैर पकड़ लिए, बोला महाराज इस दास पे कौन सी भूल बनेगी, क्यों छोड़ के जा रही हो? शुक्राचार्य कहने लगे, भूल तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी से भूल बनी है। हाथ जोड़ के कहने लगा है, महाराज जो भी आप सजा देना चाहे हमें मंजूर है। शुक्राचार्य कहने लगे, गलती तेरी लड़की से हुई है तो सजा तेरी लड़की को ही दी जाएगी, तुझे नहीं। अगर तुझे मंजूर हो तो बता। बोले हाँ मुझे मंजूर है। क्या है? बोले जहां भी मेरी लड़की, मेरी बेटी देवयानी दुल्हन बन के जाएगी, वहां तेरी लड़की शर्मिष्ठा दासी बन के जाएगी। वेश्मरवा कहने लगा, महाराज हमें मंजूर है, लेकिन आप हमें छोड़ के मत जाओ। आज देवयानी को लौट के शुक्राचार्य वापस आए हैं, और यह शुक्राचार्य ने ययाति से पूछा है, महाराज ययाति आप हमारी बेटी के साथ में शादी करना चाहते हो, लेकिन एक बात बताओ तुम्हें स्वभाव कैसा लगा? ययाति बोले, महाराज वैसे तो ठीक है, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये है कि जब अपनी इसी पे आ जाए तो मानती किसी की नहीं है। शुक्राचार्य समझ के बोले न कि मन में है शादी करने के। देवयानी को पूछा, देवयानी तुम इनके साथ में शादी करना चाहती हो, तुम्हें ये कैसे लगे? देवयानी बोली, पिताजी वैसे तो ठीक है, लेकिन कबो कबो थोड़े नाराज हो जाते हैं। अब दोनों की राजी को देखा। उसके बाद शुक्राचार्य ने अपनी पत्रा में देखा, बोले देवयानी और ययाति का विवाह दिन के ठीक 12 बजे हो जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। और तब से कहावत और चली परीक्षित महाराज का, अहीर को 12 बजे बुद्धि आती है। सुनी होगी आप लोगों ने भी, अहीर को 12 बजे बुद्धि आते हैं।
ये तभी से चली है, क्योंकि देवयानी और याति का विवाह दिन के ठीक 12 बजे हुआ। लेकिन हमारा मानना तो यह है कि हीरकों ने ऐसी कोई जाति नहीं है जिसे 12 बजे न बुद्धि आती हो। कहूँ दिन के 12 बजे आते तो कहूँ रात के 12 बजे आते, लेकिन आते सबको 12 ही बजे है, बताया भी है।